बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों में आयशा मान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। पाकिस्तानियों, इस वक्त सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक मामला बहुत ट्रेंडिंग पर चल रहा है, एक बात बहुत ट्रेंडिंग पर है और वो है समड़ियाल हल्का 52 का ज़िमनी इंतखाब। जी हाँ, वैसे तो कहने को कि पाकिस्तान में हर इलेक्शन मैनेज होता है, हर इलेक्शन चोरी भी किया जाता है, वोट को भी चोरी किया जाता है, वोट के हक पर जो है वो डाका भी मारा जाता है, अपनी मर्जी के लोगों को जिताया जाता है, अपनी मर्जी के लोगों को फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 दिया जाता है। और तो और इलेक्शन भी इनका, मुल्क भी इनका और इदारे भी इनके। तो कहने की बात तो ये है कि भाई आखिर ज़िमनी इंतखाब कराया क्यों जा रहा है? क्या ये एक पैमाना है, एक पैरामीटर है? अब भी जो है वो किसी गिरती हुई जमात का, किसी ऐसी जमात का जिसको 2 से 2.5 साल लग गए क्रश करने में, ऐसी जमात जिस पर रेड क्रॉस लग चुका था, ऐसी जमात जिसके लीडर पर रेड क्रॉस लग चुका था, ऐसी जमात जिसके लीडर को पिछले 3 साल से पाबंदे सलासल रखा गया, जिसकी तस्वीर तो क्या नाम तक चलाने पर पाबंदी थी, ऐसा लीडर जिसका बात करने का भी, तज़किरा करने का भी जो है उस पर भी ममानियत थी, ऐसा लीडर जिसके खिलाड़ियों को, जिसके रहनुमाओं को, जिसके सियासी लीडरों को एक ऐसे कड़े वक्त से गुजारा गया जिसमें बहुत से लोग जो हैं वो साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन जनाब, बहुत से लोग जो हैं, बहुत से परिंदे जो हैं इस शाख से उड़ तो गए, रह पीछे वो गए जो कि खान के नज़रिए के साथ चलते हैं, जो खान के नज़रिए को फॉलो करते हैं, जो उसके नज़रिए का बोझ उठा सकते हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकीन रखती हूँ कि तहरीक इंसाफ अगर अब तक जिंदा है, तहरीक इंसाफ अगर अब तक जो है वो उसका बोलबाला है, तहरीक इंसाफ जो कि अब तक एक नज़रिए की जंग लड़ी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसके कारकुनान की बदौलत है। ये वो कारकुनान है जिनकी अनथक मेहनतों से और ना टूटने वाले अज़म की वजह से अभी तक इमरान खान साहब डटे हुए हैं। और ये वो इमरान खान है जिसने गुज़िश्ता इलेक्शन में रियासती मशीनरी, इदारे मैनेज होने के बावजूद और जनाब हर तरह की सऊबत बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो है इन्होंने इलेक्शन जीता। 2/3 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा अक्सरियत से जीता। और इलेक्शन मैनेज करने वालों को, इस निज़ाम पे गासिब बैठने वालों को जो है वो बता दिया कि जब नज़रिए की जंग हो तो भाई नज़रिया लहू में दौड़ता है। जब आपके जद्दोजहद की बात हो तो फिर आप किसी सूरत जो है वो हार नहीं मानते। और यही बात है कि अब तक 3 साल के लगभग अरसा गुजर चुका है। इमरान खान ना तो किसी डील को करने को तैयार हैं, ना ही डील दिखाने को तैयार हैं। और वो कहते हैं मैं जब भी बाहर आऊँगा किसी के कंधे पे सवार होकर नहीं आऊँगा, किसी गेट नंबर 4 से नहीं आऊँगा, बल्कि मैं अवामी रद्द अमल, अवामी ताकत के जो है वो नतीजे में बाहर आऊँगा। तो जनाब, मैं आपको ज़िमनी इंतखाब PP 52 समड़ियाल के बारे में कुछ बताती चलूँ कि गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ के जो उम्मीदवार थे चौधरी अरशद जावेद बड़ाइश थे, इनका इंतकाल हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब दोबारा जो है वो इलेक्शन करवाया जा रहा है, ज़िमनी इंतखाब करवाया जा रहा है। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी नून लीग के उम्मीदवार जो थे वो उन्होंने 58,385 वोट लेके बरतरी हासिल की थी, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी थे यहाँ पर इस मैदान में फ़ख्र निशात घुमन, उन्होंने 49,850 वोट लिया था। उस वक्त ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रहे थे, हमायत याफ्ता थे तहरीक इंसाफ के। और तीसरे नंबर पे जनाब यहाँ पर TLP थी और TLP के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 11,674 वोट लिया था। तो इस वक्त भी यही हाल आलम है कि यहाँ पर यही तीनों पार्टीज जो है वो आपको एज पर नज़र आ रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो है वो डोमिनेंसी है वो नो डाउट तहरीक इंसाफ की है। मेरी हबीब अकरम साहब, जो कि आप जानते हैं कि बड़े ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं और बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, और वो अक्सर जो है वो इलेक्शंस के दौरान सर्वे करते हुए नज़र आते हैं और उनका सर्वे जो है वो इंतहाई मुस्तनद सर्वे है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि वहाँ पर तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। ये वो तहरीक इंसाफ है जिसके इलेक्शन को चोरी किया गया, ये वो तहरीक इंसाफ है जिसकी कौमी असम्बली की सीटें चुराई गई, ये वो तहरीक इंसाफ है जिसका इलेक्शन का गुज़िश्ता इलेक्शन में जिसका इंतखाबी निशान छीना गया। एक ऐसी कारी ज़र्ब मारी गई सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से, उस वक़्त के चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसने जो है एक ऐसा अमल किया कि जिसकी मिसाल जो है वो शायद पाकिस्तान की तारीख में दी जाएगी, हमेशा दी जाएगी। और हमेशा जब भी उनका नाम आएगा तो एक
सियाबाब के नाम के तौर पर आएगा। तो जनाब काजी फाइज ईसा ने ये जुल्म किया था कि उनका बल्ले का निशान छीना था, उनके लोगों को जो है वो इलेक्शन की मुहिम चलाने पर पाबंदी थी, अपना झंडा लेकर निकलने पर पाबंदी थी, 4 लोगों को इकट्ठा खड़े होने पर पाबंदी थी, जब दूसरी तरफ जो है वो रियासती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया गया था। नून लीग की तरफ से पीपी को मुकम्मल आज़ादी थी, और तो और छोटी बड़ी तमाम जमातें जो थी वो अपनी मर्जी से इलेक्शन मुहिम जो है वो कर रही थी। लेकिन जनाब अगर पाबंदी थी तो सिर्फ खान के खिलाड़ियों पर थी। तो जनाब देखें आप ये कि खिलाड़ियों को जो है गुज़िश्ता इलेक्शन में नहीं जीतने दिया गया, तो जनाब हो सकता है कि इस बार भी नहीं जीतने दिया जाए। लेकिन हबीब अकरम के मुताबिक इस वक्त समरियाल में जो ट्रेंडिंग पर जो इस वक्त पार्टी है वो तहरीक इंसाफ ही है, और ज़्यादा अगर इलेक्शन शफाफ होता है, अगर इलेक्शन चोरी नहीं होता, अगर जो है वो धांधली नहीं की जाती, अगर जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स को उठाया नहीं जाता, अगर जो है वो फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो फैसला अनाउंस किया जाता, तो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन जीतेगी। ये मेरा भी मानना है और ये हबीब अकरम साहब का भी मानना है। तो जनाब अब देखना ये है कि दूसरी तरफ की पार्टी का क्या हाल है। मैं आपको साथ साथ वीडियोस दिखाती चलूँ। ये नून लीग की जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम हिना अरशद वड़ाइच है, जो कि वड़ाइच साहब की जो है वो साहबजादी हैं, वो अब उन्हीं की सीट पर जो है ये कंटेस्ट लड़ने जा रही हैं। तो उनके साथ जो प्रोटोकॉल नजर आ रहे हैं, उनके साथ जो मीडिया सेल्स नजर आ रहे हैं, बाकायदा तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उनकी DSNGs आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में जो है कतारों में उनके साथ साथ चल रही थी, और बहुत से ऐसे मीडिया के ग्रुप्स थे जिन्होंने उनको जो है वो सपोर्ट किया, और जनाब उनकी इंतखाबी मुहिम में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रोटोकॉल्स चेक करिए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी किए गए तमाम ज़ाब्ता इख्लाक जो है उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। लेकिन अब देखना यह है कि ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जो कि इनके घर की बांदी है, ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जिसने गुज़िश्ता इलेक्शन में जो किरदार निभाया था वो जनाब पीठ में छुरा घोंपने के बराबर था। इस कौम उन लोगों की पीठ में जिनको जो है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वोट का जो है वो हक हासिल है। तो जनाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है एक ज़ाब्ता इख्लाक जो है वो जारी किया गया है, एक वार्निंग जारी की गई थी जिसके मुताबिक जो है उन्होंने तंबीह की थी उन तमाम लोगों को जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और उन्होंने बोला था कि इलेक्शन कमीशन ने सियालकोट के ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुंतबा किया है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PP 52 में कल होने वाले ज़मनी इंतखाब में हिस्सा लेने वाली तमाम सियासी जमातों और उम्मीदवारों को मुतले किया जाता है। इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद कोई भी शख्स किसी जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग और इस नौयत की सियासी सरगर्मी में ना तो इनकाद करेगा ना इसमें शिरकत करेगा। लेकिन अब देखना यह है कि ये जो एक एडवाइजरी जारी की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या नून लीग जो है वो इसके ऊपर अमल करती है? क्या अगर नून लीग जो है इसके खिलाफ वर्जी करती है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके पास जो है ये इख्तियार है कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे या इनके उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करे? तो देखना तो ये इम्तिहान है। वैसे तो मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है कभी इनके खिलाफ नहीं जाएगा, इलेक्शन कमीशन भरपूर तौर पर इनका साथ देगा जिस तरह से हमेशा से इन्होंने साथ दिया है, क्योंकि ये इलेक्शन भी इनका, ये इदारे भी इनके। तो जनाब आप फिर इलेक्शन करवा ही क्यों रहे हैं? ये ड्रामेबाजी क्यों कौम को जो है वो लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है? सिर्फ कौम का पैसा जो है वो ज़ाया किया जा रहा है, जबकि आपको पता है कि इलेक्शन तो आपने ही जीतना है, जबकि आपको पता है कि आपने ही धांधली करनी है, जबकि आपको पता है आपने ही जाली वोट कास्ट करने हैं, जब आपको पता है कि आपने फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 की हुकूमत बनानी है, तो फिर ये सब क्यों? बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये। लेकिन जनाब मैं दूसरी तरफ आपको दिखाती चलूँ कि कल समरियाल का जो इंतखाबी मुहिम के दौरान जो एक कॉर्नर मीटिंग थी, या एक इंतखाबी मुहिम के दौरान जो एक उन्होंने एक डोर टू डोर मुहिम शुरू की थी, वो जनाब एक जलसे की मुहिम जो है वो जलसे की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका था। अब आप ये विजुअल्स देखें, क्या आपको ये लगता है कि ये किसी जलसे से कम है? मेरे ख्याल से तो ये एक सियासी रेफरेंडम है। इस होने वाले इलेक्शन में सियासी रेफरेंडम है। इस खौफ के बिला खतर के भाई इलेक्शन चोरी हो जाएगा, इस खौफ से बिला खतर के भाई ये लोग जो हैं, ये उम्मीदवार जो हैं कल किसी और की पार्टी में जाकर शामिल हो सकते हैं, इस खौफ से बिला खतर के जनाब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ किसी को भी निकम्मे को, ना अहल को, न खट्टू को जिताया जा सकता है। से बरअक्स जो है यहाँ के लोग जो हैं जिस बड़ी तादाद में निकले हैं, उन्होंने इस कन्वेंशन में, उन्होंने इस डोर टू डोर मुहिम में जिस तरह से हिस्सा लिया है वो दीदनी है। और मेरे ख्याल से इस बात का काफ़ी हद तक जो है वो क्लियरेंस आ चुकी है कि ये ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है ये कौन सी जमात जीतने जा रही है। क्योंकि जनाब देखिए, ये
इमरान खान ना ये अब जिद बन चुका है, ये उन लोगों की जिद बन चुका है जिनका वोट गुज़िश्ता इलेक्शन में चोरी किया गया। ये उन लोगों के रगों में खून बन के दौड़ रहा है जिनको ये मना किया गया कि आप इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप इमरान खान का नाम नहीं लेंगे, आप इमरान खान की तस्वीर नहीं उठाएंगे, आप इमरान खान का झंडा नहीं लेंगे, आप इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे, आप खुलकर अपने हक के बारे में जो है वो तस्करा नहीं करेंगे। तो जनाब ये एक डरावना ख्वाब है। देख लीजिए, ये आपके सामने नजर आ रहा है किस तरह से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। उनको कोई खौफ नहीं कि हम पर लाठीचार्ज होगा, उनको कोई खौफ नहीं कि हम पर गोली चलेगी, उनको कोई खौफ नहीं कि हमें उठा लिया जाएगा। ये सब इमरान खान के दीवाने हैं। ये वो दीवाने हैं जिनको इस बात से कोई गर्ज नहीं कि सामने कौन खड़ा है, कोई लोटा है, कोई खंबा है, कोई खोता है। उनको सिर्फ ये मालूम है कि ये इमरान खान का नज़रिया थामे खड़ा है, उसका अलम सरबुलंद कर रहा है, उसकी तस्वीर थामे खड़ा है। हमें जनाब इमरान खान को सपोर्ट करना है, हर सूरत सपोर्ट करना है। दूसरी तरफ जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान का अडियाला जेल से एक दबंग बयान सामने आया है। इमरान खान साहब ने कहा है, बतौर चेयरमैन जेल से मैं खुद बैठकर एहतजाज को लीड करूंगा, मेरी रोड मैप के मुताबिक मुल्क भर में एहतजाज होगा। और जनाब कप्तान ने अडियाला जेल से जो है ये खतरे की घंटी बजा दी है। इसके बाद बड़ों बड़ों की नींदें हराम होना तो बनती हैं। दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो बकलाहट का शिकार है। उनके एक और बयान का मैं यहाँ पर तस्करा करूंगी, जरूर सुनिएगा। इस कदर भोंडा, इस कदर शर्मनाक बयान जो है वो नून लीग के तर्जुमानों की तरफ से दिए जा रहे हैं। पै दर पै जो है इस तरह की चवलें मारी जा रही हैं, सोच समझ के मारी जा रही हैं, समझ से बाहर हैं। अब उन्होंने बोला है कि बहुत मुकदमात हैं, इमरान खान 2 से 3 साल तक जो है जेल से बाहर नजर नहीं आते। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले जो है आपने देखा था इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने फरमाया था, ये तो खुद ही बाहर नहीं आना चाह रहा, हम तो इसको निकालना चाह रहे हैं मगर ये खुद ही बाहर नहीं आना चाह रहा। अब जनाब ये आखिरी मार्का है जो कि इमरान खान जो है वो और तहरीके इंसाफ जो है वो लड़ने जा रही है। और इमरान खान ने ये बयान जारी किया है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, अब यही रास्ता है कि हम मज़ाहमत करें और हम जनाब तहरीक शुरू करें। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका है उनके लिए। और अब जो है ये एक मोमेंटम हमें पंजाब से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। आलिया हमजा नो डाउट शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट नेम पीटीआई पंजाब, और जिस तरह से वो काम कर रही हैं वो काबिल तहसीन है। जिस तरह से वो लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं वो भी काबिल तहसीन है। और जिस तरह से जो है वो वहाँ पर जो है हर तरह की फस्तायत का मुकाबला करने के बावजूद अपना जो है वो जिम्मेदारियां निभा रही हैं। कुछ रोज़ पहले जो है वो पीटीआई की जो है एक जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके कुछ लोगों का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें जो है वो आलिया हमजा का नाम मिसिंग था। तो कुछ कारकुनान की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से जो है ये भरपूर एहतजाज किया गया कि आलिया हमजा का नाम जो है इसमें कैसे मिस हो सकता है। तो जनाब उसको रिव्यू किया गया और अब जनाब पंजाब में जो है मेरे ख्याल से दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। इमरान खान की रिहाई के लिए जो है एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही है और उसकी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा ने एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी है। और मियांवाली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए अमजद खान न्याजी भी इस कमेटी में शामिल हैं और भी बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं इस कमेटी में शामिल हैं जिनके बारे में आपको बताती चलूँ। सरदार लतीफ़ खोसा हैं, अमजद खान न्याजी हैं, आमिर डोगर हैं, सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं, गुलाम सरवर हैं, राना शहबाज हैं, रेहाना डार हैं, गुलाम अब्बास हैं, मेहर सत्तार हैं, जैद कियानी है, सिमाविया ताहिर हैं, अवैस यूनस हैं, अली बुखारी हैं, फैसल न्याजी हैं, मुराद अकरम हैं। तो जनाब ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं पंजाब के हवाले से। और आने वाले दिनों में जो हमें पंजाब से एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है उसका नज़ारा हम सब देखेंगे। दूसरी तरफ जनाब संबड़ियाल के लिए आलिया हमजा की भी बहुत अनथक मेहनत है, इबाद फारूक की, उनकी फैमिली की और रेहाना डार साहिबा की, डार फैमिली की। अली जफ़र की तरफ से आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद जो है वो इस बात के बारे में कहा गया है कि भाई ये तहरीक जो है बहुत संजीदगी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बार की तहरीक जो है बहुत संजीदा तहरीक होगी और तमाम हिकमत अमली जो है बहुत संजीदगी से बनाई जाएगी। अब जनाब दूसरी तरफ ये एक प्लान जो है वो ये है कि किस तरह से मखसूस नशिस्तों के अलावा जो है वो तहरीक इंसाफ से बाकी नशिस्तें जो हैं वो छीनी जाएँ और जनाब अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर लाया जाए, अपनी मर्जी का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जाए और उसके बाद जो है वो पीटीआई के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नाअहल करके मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपी में बांट कर 27वीं आईनी तरमीम भी पास की जाए और आसिम मुनीर साहब को जो है वो 15 साल के लिए मुस्तकिल तौर पर जो है वो फील्ड मार्शल तो वह वैसे ही हैं भाई, आर्मी चीफ भी लगा दिया जाए। और एक और बयान, ऐसा बयान जिसके बाद जो है वो पूरी कौम का जो सर हैं वो शर्म से झुक जाएंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान का एक ऐसा मोहसिन, एक ऐसा हीरो जिसकी पाकिस्तान के लिए नाकाबिल फरमोश जो है वो खिदमात हैं, जिसके बायस आज पाकिस्तान जो है अपना कॉलर ऊंचा करके पूरी दुनिया को आंखें दिखा सकता है। आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और जिसका मुजाहरा गुज़िश्ता कुछ दिन पहले 10 मई को हमने
जो है वो इंडिया को दिखाया, अपने जो है वो रवायती दुश्मन के सामने जिस तरह से हमने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, उनको जिस तरह से हमने घुटने टेकने पर मजबूर किया, इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का भी है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आज एक ताज़ा तरीन बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो है वो हीरो नहीं है। ऐसा शर्मनाक बयान जब 28 मई को पूरी कौम जो है वो यौम तकबीर मना रही थी और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रही थी और उनको जो है वो सराह रही थी, उनकी कोशिशों को, उनकी काविशों को सराह रही थी। दूसरी तरफ जनाब ये पटवारी हजरात, ये लीगी हजरात जो हैं वो इस तरह के बयानात जो हैं वो फैब्रिकेट करने में मसरूफ़ थे और आज जो है उसकी पहली किस्त जारी हो गई है और जनाब वो किस्त जो है वो आपने देख ली है। ये जिस तरह का भोंडा किस्म का बयान जो दिया गया है राना सनाउल्लाह साहब जैसे सीनियर तरीन सियासतदान की तरफ से, इंतहाई शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। इस बात की, इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि जनाब हीरो वो क्यों होंगे? हीरो तो जनाब नवाज शरीफ साहब होंगे जिन्होंने पूरी जंग का जो है वो खाका डिज़ाइन किया था। उनको पता था कहाँ कहाँ कौन सा मिसाइल मारना है, उनको पता था कहाँ कहाँ कौन सा अटैक करना है। पाक फ़िज़ाइया को भी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी थी और जनाब फील्ड मार्शल का बैच भी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लगाया। अब तो आने वाले दिनों में मुझे ये खदशा लग रहा है कि भाई कहीं ये ना हो नून लीग की इस बौखलाई हुई जो है वो रहनुमाओं की तदी नशीन है, उनकी तरफ से ये बयान ना जारी कर दिया जाए कि भाई मियाँ साहब ने जब धमाके किए थे ना तो मियाँ साहब जो है ना वो खुद सवार हुए थे मिसाइल पर और मिसाइल को लेकर जो है वो चारगी के मैदानों में जाकर फूटे थे। तो जनाब ये आने वाले दिनों में ये भी इनसे बयान एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के भोंडे किस्म के ये बयान दे रहे हैं ना, ये अकल से पैदल हो चुके हैं। इनको मालूम नहीं है कि इसका अवामी रद्द-ए-अमल किस तरह से आएगा, कितना शदीद आएगा। मतलब आप एक ऐसे हीरो को जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ कर दी, अपना पूरे 25 साल उसने सर्फ कर दिए और बदले में उसको क्या मिला? ज़िंदगी मिली जिसमें उनके अखराजात भी नहीं पूरे हो सकते थे। उन्होंने बताया कि 4000 रुपया उनकी पेंशन थी जब वो रिटायर हुए, जबकि आप यहाँ पे अपने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के साथ उनका मुआवजा करके देख लें और उनके जो माली हालात थे उनका तस्करा उन्होंने करते हुए वो खुद जो है वो आप दीदा हो गए थे। आज जनाब आप बात करते हैं कि वो हीरो नहीं, शर्म आनी चाहिए। ये ज़रूर बयान जो है वो इसके ऊपर जो है वो मजम्मत होनी चाहिए और एक अवामी रद्द-ए-अमल, शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो होना चाहिए और इसके ऊपर जो है राना सनाउल्लाह साहब को ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरा पुरज़ोर मुतालबा है कि राना सनाउल्लाह साहब को इस बयान के ऊपर माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।